प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान दौरे पर हैं। इससे पहले आज जयपुर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और बजरंगलाल सरकार पर तीखे हमले कर दिए। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड को आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी की फोटो गुलाब चंद कटारिया के साथ आई है, लेकिन फोटो आने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब आरोपी को अरेस्ट किया गया तो बीजेपी वालों ने ही उसे थाने से छुड़वाया था। वहीं उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाते हुए और कहा कि बीजेपी ने 50 लाख के मुआवजे को 5 लाख का बताकर जनता को बरगलाने का काम किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी राजस्थान आ रहे हैं तो देखते हैं वो क्या करते हैं। इसी के साथ प्रेस वार्ता में और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो है जो ये कटार साहब खड़े हैं और ये मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और कटार साहब खड़े हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग वाली फोटो भी है और इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर जाके आए होंगे, हजबज करके आए होंगे। उसका रियाज अताई नाम है, उसका मुख्य आरोपी नाम, वो भी इसके अंदर बता दें। तो कहने का मतलब ये फोटो ने अलग बात है। फोटो तो कई बार चिमला के खड़ा हो जाता, कई बार कहीं पे भी। मैं उसकी खाली फोटो में नहीं जा रहा हूँ, मैं गुलाब कटारिया के साथ फोटो में सब कुछ नहीं है। पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले बीजेपी लोग ही थे, फोन करके थाने के अंदर, भाई हमारे कार्यकर्ता ने छोड़ी आप केस में बनाओ। तो तमाम तरह से ज्वाइनिंग, फोटो या छुड़वाने थाने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्य आरोपी वही था। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके जयप्रकाश बना, वो कहने के साहब कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होने आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बहन टुकड़े में हो गए 2-3 बार, वो बहन पूरे नहीं हो गए। 167 लोग बहन होने थे, 166 लोग थे, 15-20 लोग बहन हुआ अभी तक, सिर्फ 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको फिर हमें हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। पर ये मैं भूल गया कि मैंने डॉक्टर टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, सर आपने डॉक्टर टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी ने कहा, सबके लोगों ने मैं अप्रोच किया कि आपके तो 5 लाख ही मिला हमें। तो मैंने कहा भी कैसे कहते हमें 51 लाख मिले हैं, हम 5 लाख कैसे करते। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो पूरी बीजेपी बोले हिंदू कन्हैयालाल के परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटिंग हुई कुछ 50 लाख रुपए। लोगों जन बैठ के बात, ये सच बोले प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, उसका सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दिया। बात फैल गई, मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद में कि राहुल तुम अच्छी बात नहीं दी राहुल, पर मुख्य मुझे आज बुलाने का मकसद 2 है। एक तो कपासन में जो घटना हुई वो एक अलग तरह की घटना है, अलग तरह की घटना है, जहाँ पर जो एक सुहेल माली करके हैं, उनको जो वहाँ के बड़े माफियाओं ने पीटा है बिना कोई कारण के। सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के स्थानीय एमएलए ने वादा किया था कि पानी लाने का तालाब में, उनको याद दिलाया था 2 बार। तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो मेरा नाम नहीं आया, तो कहते हैं कि परिवार में भी लोग ऐसे थे जिन्होंने
भीलवाड़ा के लोग आए, बड़ी माता के, और दोनों पैरों में 25 फ्रैक्चर कर दिए। अब वो जो है उसको उदयपुर ले गए हैं, अहमदाबाद ले गए। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से बात की मैंने, और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है डीजी पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से, सबसे बात करी। आपने कोई एक्शन नहीं किया? कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई, लोकल थानेदार में कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं कि इलाज फ्री करवाएंगे। 6 महीने फर्ज पहले दे दी, गरीब परिवार है, रमन के वाइस की पत्नी और बहन वगैरह आई थी। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटनाएं तो इतनी मैंने सुनी वहां पर, कोई तो कहते हुए शर्म आती। 2 महीने के बच्चे का रेप मुझे बाप ने कर दिया, वो अलग घटना है, उसको तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों के लोग इतने रेप हो रहे हैं जगह जगह, और कोई सब पकड़े नहीं जा रहे। मैं जाके उदयपुर के अंदर अस्पताल में मिल के आया बच्ची से, जिसका रेप हुआ बांसवाड़ा के अंदर, उनकी भी शिकायत। तो कोई कार्रवाई तो हो जिससे भय पैदा हो, तो बाकी जगह नहीं रेप हुए। अगर आप इकबाल काम करते हैं सरकार अपना खुद का पुलिस प्रशासन का, तो घटना रुक सकती है। देखिए घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है, सब हम जानते हैं। देखो पीएसओ वो मेरे 80 पीएसओ है, वो पीएसओ को भी देखा आपने मेरे साथ में, फुट लगा दी उसकी। क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी निकालिए कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक पीओ समझ लो, कर्मचारी समझ लो, सिक्योरिटी, सीएम सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है। क्या मतलब क्या होगा? अब बताइए, अगर मान लो सीएमओ और डील देता तो खरीदना क्यों पड़ता? ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। इतना इकबाल रखिए आप हमारे सीएमओ का, और नौकरी लगी नहीं उसकी, और हमने उसे मदद नहीं की, नौकरी कहाँ लगी उसकी? वही मेरे ख्याल में टैक्स में फेल हो गया, वही तो कहा। तो मेडिकल फेल हो गया तो ये पास नहीं कर रहे उसको,